सो हेलो गाइस, और वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में ये सितंबर मंथ के तीसरे वाले हफ्ते का हमारा दूसरा वाला पार्ट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे डे वाला पूछा जा रहा है कि हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया। तो आंसर होगा 18 सितंबर को। तो हर साल 18 सितंबर को ये वर्ल्ड बैम्बू डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन बांस के फायदे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है कि हम बांस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी उसके प्रोडक्ट्स हैं, जो भी उससे बनने वाले उत्पाद हैं, उसको किस तरह से उपयोग में ले सकते हैं, उन सब के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। इस बार ये इसका 11वां एडिशन था और इसकी थीम क्या रही? बैम्बू नाउ। अच्छा, वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर याद रख लो कहां पर है, ये बेल्जियम में आपको मिलेगा। इसके अलावा 18 सितंबर को हमने अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस, इंटरनेशनल इक्वल पे डे के रूप में भी मनाया, और 18 सितंबर को ही विश्व जल निगरानी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे के रूप में, जिसकी थीम है सॉल्व वाटर। तो ये भी ध्यान रखना। फिर एक किस कंपनी ने भारत के लिए नए संसद भवन के निर्माण का ठेका ले लिया? तो आंसर होगा टाटा प्रोजेक्ट्स ने। और कितने रुपए की इसने बोली लगाई? तो 861.90 करोड़ रुपए की, और इसे लगभग 21 महीने में पूरा किया जाएगा। फिर अभी किस राज्य सरकार ने आर्थिका स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम को शुरू किया? तो आंसर होगा कर्नाटक सरकार ने। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, उन्होंने अलग अलग सरकारी संस्थाओं के माध्यम से 39,300 करोड़ रुपए के ऋण को वितरित करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये आर्थिका स्पंदन कार्यक्रम शुरू किया है। तो कोविड-19 और बाढ़ के समय लोगों की मदद करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री तो BS येदियुरप्पा हैं, कैपिटल इसकी बेंगलुरु है, वाजुभाई वाला इसके गवर्नर है। फिर अभी किसने अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा ICICI होम फाइनेंस ने। तो अभी ICICI होम फाइनेंस ने दिल्ली के अनाधिकृत क्षेत्र यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के स्किल्ड लेबर, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन हो गए, मैकेनिक हो गए, पेंटर वगैरह हो गए, तो इन सब के लिए होम लोन योजना शुरू की है। किस नाम से? अपना घर ड्रीम्स नाम से। इसमें उन्हें 2 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। फिर अभी किस केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दे दिया? तो आपको याद ही है, हरसिमरत कौर बादल ने। तो शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने अभी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थी, ये मतलब फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्टर, और उस पद से अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्यों दिया? तो उन्होंने संसद में पेश किए गए कृषि से जुड़े 2 विधेयकों के विरोध के रूप में इस्तीफा दे दिया, और इस तरीके से ये मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देने वाली पहली मंत्री हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र भटिंडा पंजाब था। अच्छा, यहीं पे मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, उसके बाद जो हमारे कृषि मंत्री है ना, नरेंद्र सिंह तोमर, उनको फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया। एडिशनल चार्जेस उनके पास आ गए हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना। फिर एक कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ा एक संप्रभु बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो आंसर होगा मैक्सिको। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निर्धारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जुड़ा एक सोवरेन बॉन्ड जारी करने वाला मैक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया है, और इस तरह के बॉन्ड से उसने 750 मिलियन यूरो जुटाए हैं। ये बॉन्ड मैक्सिकन सरकार के लिए 3 तरीकों से मददगार साबित होगा, जैसे बजट पारदर्शिता को मजबूत करना, सतत विकास कार्यक्रमों के लिए खर्च में बढ़ोतरी करना, और विकास वित्त के उद्देश्य से स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों के विकास में योगदान करना। मैक्सिको की बात कर लेते हैं। कैपिटल मैक्सिको सिटी होती है, मैक्सिकन पीसो यहाँ की करेंसी है, और प्रेसिडेंट है एंड्रेज मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। आजादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अरुंधति रॉय ने। तो इनका नाम याद रखना। बाकी R भानुमति ने लिखी है अभी एक बुक, ये सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रही हैं। बुक का नाम क्या है? जुडिशरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। रामचंद्र गुहा द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नाम की बुक लिखी। श्री अय्यर वो पेंटेड माई लस्ट रेड नाम की बुक लिखी। फिर हाल ही में जारी देश के पहले इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में टॉप पे कौन रहा? तो आंसर होगा पंजाब। तो अभी हाल ही में एक्चुअली भारत का पहला हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें बड़े राज्यों में पंजाब टॉप पे रहा, सेकंड पे गुजरात और तीसरे पे तेलंगाना रहा। जबकि छोटे राज्यों में बात करेंगे तो मिजोरम 1 पे, सेकंड पे सिक्किम और तीसरे पे अरुणाचल प्रदेश था। और यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो टॉप पे था अंडमान निकोबार, सेकंड पे पुडुचेरी और तीसरे पे लक्षद्वीप रहा।
जबकि महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा इनमें खुशहाली पर कोविड-19 का सबसे बुरा प्रभाव देखा गया और मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में खुशहाली पर कोविड-19 का सबसे कम प्रभाव देखा गया। और ये रिपोर्ट प्रोफेसर राजेश के पिलानिया ने मार्च और जुलाई 2020 के दौरान लोगों पर किए गए सर्वेक्षण के आधार पर जारी की है। फिर है, किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया? तो आंसर होगा उदित सिंघल को। तो अभी भारतीय युवा उदित सिंघल को सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स के लिए चुना गया है। और ये जो उदित सिंघल है, ये ग्लास टू सेंड के संस्थापक हैं, जो दिल्ली में कांच के कचरे की चुनौती से निपटने के लिए एक शून्य अपशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित एक पहल है। इस पहल के तहत कांच की बोतलों को जमीन के अंदर दबाने से बचाया गया, जिसे बाद में रेत में बदल दिया गया, जिससे उसका दोबारा से व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल हो पाया। बाकी रामचंद्र मौली, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो के चंद्रशेखर राव हैं, उन्होंने कलोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया था इनको। कृतिका पांडे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता था और वेद प्रकाश दुदेजा इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। फिर हाल ही में किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम को लॉन्च किया? तो आंसर होगा कैनरा बैंक। आई लीड मतलब इंस्पायरिंग लीड्स सिस्टम वर्जन। तो ये प्रणाली, ये सिस्टम ग्राहकों के लिए कहीं भी कभी भी की तर्ज पर अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। बाकी कोटक महिंद्रा बैंक कोना कोना उम्मीद कैंपेन शुरू किया। अभी आपको याद होगा एसबीआई ने टाइटन कंपनी के साथ मिलकर टाइटन पे नाम से भारत की पहली कॉन्टैक्ट लेस घड़ी लॉन्च की थी। आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे तो स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 को लॉन्च किया था। बाकी कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलेगा। इसके जो एमडी सीईओ हैं लिंगम वेंकट श्रीनिवासन हैं। फिर हाल ही में किस बैंक ने इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत की? तो आंसर होगा बंधन बैंक ने। तो बंधन बैंक ने इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस नाम का नया वर्टिकल शुरू किया है और इस नए वर्टिकल को ग्राहकों के अनबैंक और अंडर बैंक सेगमेंट की उभरती जरूरतों की सहायता करने के लिए लॉन्च किया गया। तो सिंपल सा याद रख लो, किस बैंक ने इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस की शुरुआत की? तो आंसर होगा बंधन बैंक ने। बंधन बैंक का आपको हेडक्वार्टर कोलकाता में मिलेगा। इसके एमडी सीईओ चंद्रशेखर घोष हैं। बाकी बैंक ऑफ इंडिया अभी सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया था। एचडीएफसी बैंक ने आपको याद होगा किसानों के लिए ई किसान धन एप्लीकेशन लॉन्च किया था। वैसे इसके नए अब जो एमडी सीईओ बनेंगे आदित्य पुरी के बाद, जो कि अक्टूबर में रिटायर्ड हो जाएंगे, तो नए वाले का नाम होगा शशिधर जगदीशन। बैंक ऑफ बड़ौदा अभी ईज 2.0 जो इंडेक्स आया था उसको टॉप किया था एक तो इन्होंने, और अपनी लोन प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटल बना लिया इन्होंने। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को शुरू किया है और ये योजना राज्य में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है विक्रमनाथ। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में अर्बन क्रूजर के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आयुष्मान खुराना को। तो अभी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने जल्दी लॉन्च होने वाली एसयूवी मॉडल अर्बन क्रूजर के लिए आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और आयुष्मान खुराना से आपको याद होगा अभी ये बजाज अलायंस के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे, बजाज अलायंस के, और यूनिसेफ ने इन्हें चिल्ड्रन राइट कैंपेन का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। बाकी विराट कोहली अभी ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बने। सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने और शेन वॉन राजस्थान रॉयल्स के दोबारा से ब्रांड एम्बेसडर बने। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
फिर है, हाल ही में किस राज्य ने ई वाहनों के लिए एक नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है? तो आंसर होगा गुजरात ने। तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, उन्होंने ई वाहनों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। तो ये योजना बैटरी से चलने वाले 2 और 3 व्हीलर वाहनों के उपयोग को प्रमोट करने के लिए है और गुजरात में वायु प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन को रोकने के लिए ये घोषणा की गई है। और इस योजना के तहत छात्रों को ई स्कूटर खरीदने के लिए 12,000 रुपए की सब्सिडी भी मिलेगी। फिर एक किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने देश का पहला एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल खोला है? तो आंसर होगा दिल्ली एयरपोर्ट ने। तो दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसने भारत के एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल को फिर से खोला है। तो ये नया टर्मिनल हर दिन 150 जेट की आवाजाही को अनुमति देगा और ये प्रति घंटे 50 से ज्यादा यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। अभी आपको याद होगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एयर सुविधा पोर्टल भी लॉन्च किया था और भारत में एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट की सुविधा देने वाला ये पहला एयरपोर्ट भी बना था। उसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री होने वाला पहला एयरपोर्ट यही है आपका। बाकी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अभी इसने CIIGBC नेशनल लीडर अवार्ड जीता था और केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्काई ट्रैक्स अवार्ड जीता था इसने। बाकी कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि केरल में है, सोलर एनर्जी से प्रमोट होने वाला ये पहला एयरपोर्ट बना। फिर है, अ प्रॉमिस्ड लैंड नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा बराक ओबामा ने। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं ये बराक ओबामा और इन्होंने ये बुक लिखी है अ प्रॉमिस्ड लैंड, जिसे नवंबर में यानी कि अमेरिका में जो चुनाव होंगे ना उसके बाद रिलीज किया जाएगा। बाकी इश्तियाक अहमद, अभी इन्होंने एक बुक लिखी थी जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री के नाम से। अरुंधति रॉय ने लिखी थी आजादी फ्रीडम फेसिज्म फिक्शन नाम से एक बुक। और आर भानुमति ने बुक लिखी थी जिसका नाम है जुडिशरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। फिर है, हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार की है? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। तो अभी ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 10 साल की रिसर्च के बाद बायोनिक आंख बनाई है। तो इसके जरिए लोगों को दृष्टिहीनता से छुटकारा मिल सकेगा क्योंकि इसमें जन्म से ही नेत्रहीन व्यक्तियों को भी दिखाई दे सकता है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 10 साल की रिसर्च के बाद ये बायोनिक आंख बनाई है। तो इसके जरिए लोगों को दृष्टिहीनता से छुटकारा मिल सकेगा क्योंकि इससे जन्म से ही नेत्रहीन व्यक्ति भी देख पाएंगे और ये दुनिया की पहली बायोनिक आंख है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। फिर हाल ही में किस देश ने रानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपने देश के प्रमुख पद से हटाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा बारबाडोस ने। तो करीब 30 साल के बाद कोई देश ब्रिटेन के राजघराने के शासन से संबंध तोड़ने जा रहा है और अभी बारबाडोस ने फैसला किया है कि अब क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय उनकी रानी नहीं होगी। तो अब एलिजाबेथ सेकंड केवल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सहित 15 देशों की ही रानी रह गई है। बारबाडोस, इसकी कैपिटल ब्रिज टाउन है, प्रधानमंत्री मिया मोटली है। फिर हाल ही में उत्तर भारत में कुत्तों के लिए पहला ब्लड बैंक कहां पे स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर होगा लुधियाना में। तो लुधियाना में गुरु आनंद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विद्यालय में कुत्तों के लिए एक विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है और ये नॉर्थ इंडिया में कुत्तों के लिए पहला ब्लड बैंक है। फिर हाल ही में जारी WPP के 2020 ब्रांड जेड टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रैंकिंग में टॉप पे है कौन? HDFC बैंक। तो अभी WPP PLC और कंटार ने देश के 75 वैल्यूएबल ब्रांड्स की रिपोर्ट जारी की है और इसमें HDFC बैंक लगातार 7वें साल भारत का सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ब्रांड बना है। इसके अलावा एक साल में रिलायंस रिटेल की वैल्यू 102% बढ़ी है और 2020 में अगर बात करें HDFC बैंक की जो वैल्यू है वो कितनी आंकी गई है? $20.2 बिलियन। HDFC बैंक की बात कर लेते हैं, हेडक्वार्टर मुंबई में मिलेगा। अभी तक तो देखो इसके MD CEO आदित्य पुरी हैं, लेकिन अक्टूबर में ये रिटायर्ड हो जाएंगे और फिर नए MD CEO बन जाएंगे शशिधर जगदीशन और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अभी HDFC बैंक ने हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग को रिलीज किया था, सेफ्टी ग्रिड अभियान लॉन्च किया था, समर ट्रीट्स अभियान लॉन्च किया था और सीनियर सिटीजन केयर फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की थी। अभी इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनको फिर से रीअपॉइंट किया था जिनका नाम है केजाद भरूचा। और अभी HDFC बैंक ने जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन ऑटो लोन सुविधा भी शुरू की थी। उसके अलावा एडोब के साथ भी इसने समझौता किया था ग्राहकों को डिजिटल अनुभव प्रदान करने के लिए। तो इन सब कारण से HDFC बैंक अभी न्यूज में था, ध्यान रखना।
फिर है हाल ही में पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बन गई है जिसने इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा को शुरू किया है? तो आंसर होगा विस्तारा। इसका मतलब अब अगर आप विस्तारा एयरलाइन में सफर करते हैं तो उड़ान के दौरान इंटरनेट को यूज कर सकोगे। और इस तरह से फ्लाइट में वाईफाई की सर्विस को शुरू करने वाली ये पहली भारतीय कंपनी है विस्तारा। अभी वैसे वर्तमान में दिल्ली लंदन की उड़ानों में ही ये सुविधा उपलब्ध होगी आपको। विस्तारा की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो टाटा सन्स है। हेडक्वार्टर इसका मिलेगा आपको गुरुग्राम में। फिर है पहली टेनिस प्रतियोगिता का नाम बताइए जिसका नाम अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने एक महिला के नाम पे रखा है। तो आंसर होगा फेड कप। तो अभी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने अमेरिका की महान महिला टेनिस प्लेयर बिली जीन किंग को सम्मान देने के लिए फेड कप का नाम बदलकर उनके नाम पे रख दिया। तो अब फेड कप को बिली जीन किंग कप के नाम से जाना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। और इस तरह से ये पहला बड़ा वैश्विक टीम टूर्नामेंट होगा जो एक महिला के नाम पर होगा। और फेड कप से आपको जरूर कुछ याद आता होगा। एक तो ये याद रखो, ये जो फेड कप है ये वुमेन टेनिस टूर्नामेंट है, महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है। और अभी सानिया मिर्जा ने फेड कप हार्ट अवार्ड भी जीता था और वो ये फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय भी बनी थी। और जब भी टेनिस की बात होती है मैं आपको बताता हूँ, अभी यूएस ओपन आपका हुआ था, उसमें वुमेन सिंगल का और मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था? देखो, वुमेन सिंगल का तो नाओमी ओसाका ने जीता था और मेन सिंगल का डोमिनिक थीम ने जीता था। अब आपके लिए एक प्रश्न, नाओमी ओसाका किस कंट्री से है और डोमिनिक थीम ये किस कंट्री से है, ये आप बताओ। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में अमेजन इंडिया ने किस राज्य में एक ऑल विमेन डिलीवरी स्टेशन की स्थापना की है? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी गुजरात के कड़ी में अमेजन इंडिया ने एक ऑल विमेन डिलीवरी स्टेशन की स्थापना की है जो भारत में इस तरह की दूसरी सर्विस है, क्योंकि 2016 में कंपनी ने भारत में अपना पहला ऑल विमेन डिलीवरी स्टेशन खोला था। कहां पे? तमिलनाडु के चेन्नई में। तो अब ये नया ऑल विमेन डिलीवरी स्टेशन महिला कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में कंपनी का एक प्रयास है। फिर है हाल ही में किस स्टार शेफ को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा विकास खन्ना को। तो जाने माने शेफ हैं ये विकास खन्ना और इन्हीं को प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। और इन्हें ये पुरस्कार पूरे भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों को बड़े पैमाने पर अपने भोजन वितरण अभियान फीड इंडिया के माध्यम से खाना खिलाने के लिए दिया जाएगा। क्या नाम है? विकास खन्ना। अच्छा, अगर डेली आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो अभी इन्होंने एक बुक भी लिखी है। वो बुक के बारे में वैसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए इन्होंने जो अभी बुक लिखी है उसका नाम क्या है। हम आगे बढ़े हैं तो ये नाम भी देख लो। मार्गरेट एटवुड डेटॉन लिटरेरी पीस प्राइज 2020 जीता। आदित्य पुरी, मैंने आपको बताया HDFC में वर्तमान MD CEO हैं ये। और अभी इनको यूरोमनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2020 के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। कृतिका पांडे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता इन्होंने। फिर हाल ही में किस बैंक ने विकास लागू सुवर्णा योजना शुरू की? तो आंसर होगा KVG बैंक, यानी कि कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। तो अभी इसने एक नई स्वर्ण ऋण योजना शुरू की है जिसका नाम है विकास लागू सुवर्णा योजना। तो 7.25% ब्याज दर के साथ इस नई योजना को आसान और सस्ते ऋण की आवश्यकता वाले ग्राहकों को सेवा देने के लिए लॉन्च किया गया है। बाकी कैनरा बैंक, अभी इसने आई लीड 2.0 सिस्टम को लॉन्च किया था। ICICI होम फाइनेंस अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना शुरू की थी। SBI, अभी आपको याद होगा टाइटन, घड़ियों की कंपनी है टाइटन, उसके साथ भारत की पहली कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट घड़ी जिसका नाम है टाइटन पे को लॉन्च किया था इसने। अच्छा, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की बात करेंगे। स्थापना 2005 में हुई। हेडक्वार्टर आपको धारवाड़ में मिल जाएगा और इसके चेयरमैन है P गोपी कृष्णा। तो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब जाइए इन सभी क्वेश्चंस का आप क्विज सॉल्व कर लीजिए, टेस्ट लगा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। कहाँ पे? अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। और इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।